दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और कुबेर का हीरा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। और दोस्तों, हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल जो है वो मेरा बैकअप चैनल है। जैसा कि आपको पता है कि इस पर जब मैंने अरेनेक पर कॉमिक्स डाला था तो इस पर कॉपीराइट आ गई थी। तो इसलिए आप हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए। और वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में बस 10 से 15 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक दिन भन ए ए ये मारा खटाक, अब हो गई पूरी 33। आई, ये तो मक्खी की जगह मच्छर मर गया। खैर, मक्खी हो या मच्छर, मारी तो मैंने पूरी 30 ही है। और इस तरह मैं 30 मार खां बन गया हूँ। ओह, बाण भैया आज भी मक्खियाँ मारने में लगे हैं। कम वक्त, इस ऑफिस में तो अब मारने के लिए एक भी मक्खी नहीं बची है। और मच्छरों का तो दिखना ही। बाण भैया, लो मैं आज की ताज़ा खबर ले आया। आई, अबे तुम मक्खी मच्छरों के बीच शुतुरमुर्ग की टांग की तरह बीच में कहाँ से टपक पड़ा? बाण भैया, आज के अखबार में ऐसी ताज़ा ताज़ा खबर छपी है कि पढ़ोगे तो मक्खी मच्छर मारना सब भूल जाओगे। अच्छा, फिर जल्दी से बता कि क्या खबर छपी है। तो सुनो, नेशनल म्यूजियम से 51 करोड़ का एक नया हीरा कल रात चोरी हो गया है। वो मारा पापड़ वाले को, यानी कोई चोर डकैत नेशनल म्यूजियम से कुबेर का हीरा ले उड़ा है। फिर बाण ने मोटू से अखबार लेकर एक नज़र में पूरी खबर पढ़ ली। यानी कि हमारे लिए इस बार सरकार की ओर से एक नया केस और तगड़ा इनाम हाजिर है। बिल्कुल बाण भैया, मेरी मानो तो मक्खी मच्छरों का पीछा छोड़कर अभी से उस चोर का पीछा करना आरंभ कर दो। ज़रूर ज़रूर मोटे भाई, आखिर हम है किस लिए? तुम जरा उस चोर का अता पता तो बताओ, फिर देखो मैं अपनी कार्यवाही कैसे आरंभ करता हूँ। और लो, अरे यदि मुझे उसका अता पता ही मालूम होता तो फिर तुम्हारी जगह मैंने ही उस 51 करोड़ के चोर को ना धर दबोचा होता। और मान लो कि मेरे हाथ से वो चोर का बच्चा बच भी निकलता तो क्या पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार ना कर चुकी होती? गुड, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक उस चोर को कोई भी नहीं पकड़ पाया है। बिल्कुल। अभी तो अबे तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से रेडियो ऑन कर। रेडियो? अबे हाँ, लेकिन बाण भैया, रेडियो तो तुमने ऑफिस में लगवाया ही नहीं है। अबे तो ट्रांजिस्टर तो है ना ऑफिस में, जल्दी से उसे ही ऑन कर, खबरें शुरू होने वाली है। ओह, अभी लो बाण भैया। मोटू ने अलमारी से ट्रांजिस्टर निकालकर ऑन कर दी। बाण भैया, ये समाचार, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अबे चुप कर। कल रात किसी चोर ने नेशनल म्यूजियम से सैकड़ों वर्ष पुराना कुबेर का हीरा आश्चर्यजनक तरीके से चोरी कर लिया है। म्यूजियम के पहरेदारों ने एम हीरो के रक्षकों से कुछ करते ना बना। वे सुबह उस समय भौचक्के से रह गए जब ड्यूटी बदलते समय वे उस हीरो का निरीक्षण करने के लिए म्यूजियम में प्रविष्ट हुए। उन्हें वहाँ वो कांच का बॉक्स खाली मिला जिसमें कुबेर का हीरा रखा हुआ था। काफ़ी पुराना और अमूल्य होने के कारण उस हीरे का नाम कुबेर का हीरा पड़ गया था। समझा जाता है कि चोरी की इस वारदात को सातिर चोर कटफोड़ा का हाथ है, जो एक माह पहले सबकी आंखों में धूल झोंक कर जेल से फरार हो गया था। वही ऐसी जबरदस्त चोरियां करने में मशहूर था। कटफोड़ा। बाण ने ट्रांजिस्टर का स्विच ऑफ कर दिया। खट। मोटू, ये चोर कटफोड़ा वही है ना जिसने 1 साल 6 महीने पहले हमारी सुपर कार के नट बोल्ट अलग करने की कोशिश की थी और उस चक्कर में पकड़ा गया था? हाँ बाण भैया, और उसी चक्कर में हमने ही उसे जेल भेजा था। किंतु कमबख्त सजा पूरी होने से पहले ही जेल से भाग निकला। और जेल से बाहर निकलते ही 51 करोड़ के कुबेर के हीरे पर हाथ साफ कर दिया। बिल्कुल बाण भैया, मुझे तो ये काम 100% उसी का लगता है। तो फिर झटपट ताला चाबी उठा और ऑफिस को ताला लगा। हम अभी से इस केस पर काम करना आरंभ कर देते हैं। अरे, क्या फोकट में? अबे फोकट में क्यों, सरकार की ओर से इनाम जो मिलेगा उस हीरो को ढूंढने का।
बाण भैया, एक तो सरकार की खोपड़ी आतंकवादियों के कारण आजकल वैसे ही उल्टी हो रही है, ऊपर से हीरा चोरी हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इनाम देने की बजाय उल्टा तुम्हें चोर समझकर फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डाल दें। अबे, अगर इनाम में फांसी का फंदा भी मिलेगा तो वो हम दोनों खुशी खुशी पहन लेंगे। आखिर मिलेगा तो वो इनाम में ही ना। चल तो फटाफट ऑफिस को ताला लगा। ताला तो मैं लगा देता हूँ बाण भैया, लेकिन फांसी का फंदा तुम अकेले ही पहनना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी इनाम। अबे, जब रुपए मिलते हैं तब तो पूरे आधे मांगता है, और जब फांसी का फंदा मिलेगा तो मुझे ही अकेले पहनने को कहता है। खैर, देख लूंगा तुझे भी। चाहो तो चश्मा लगा कर देखना बाण भैया, लेकिन मैं अपने वादे से टस से मस नहीं होऊंगा। फिर ऑफिस को ताला लगाकर बाण और मोटू अपनी फटफटिया पर सवार हुए ही थे कि बाण बेटे, ओह अंकल आप, फट फट, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटे, ज़रा अपना ऑफिस खोलो। मुझे आपकी ज़रूरी बात मालूम है अंकल, इस समय मैं उसी चक्कर में एक जगह जा रहा हूँ, शायद कुबेर के हीरे का चोर वहाँ मिल जाए। क्या? ओके अंकल, फिर मिलेंगे। अरे अरे, एक मिनट रुको तो सही। परंतु बाण ने अपनी मोटरसाइकिल नहीं रोकी। ड्राइवर, उसका पीछा करो। बहुत अच्छा सर, लेकिन सर आप, मुझे गोली मारो और तुरंत उसका पीछा करो। और हवलदार लोटाराम, ध्यान रहे, कुर्कबांड किसी भी हालत में तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। राइट सर। बाण भैया, पुलिस की जीप बिना अंकल के हमारा पीछा कर रही है, करने दो, मैं जल्दी उसे पीछा छुड़ा लूंगा। परंतु बाण भैया, हम चल कहाँ रहे हैं? पाली रोड, जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ कटफोड़ा चोर का एक अड्डा है, शायद वो हमें वहीं मिल जाए। लेकिन पाली रोड तो शहर से बाहर जाने वाली सड़क है। हाँ, शहर से बाहर, लेकिन सीमा पर ही कटफोड़ा का वो गुप्त ठिकाना है। उधर पाली रोड पर दोपहर के समय, ड्राइवर, क्या गधों की तरह गाड़ी चला रहे हो? स्पीड तेज करो। यदि हम सही वक्त पर काली घाटी नहीं पहुंचे तो फिर हम बारात के साथ नहीं जा पाएंगे। बारात वहां से ठीक 1 बजे मांडली शहर के लिए रवाना होगी। जी सेठ जी। ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जल्द ही उसने जबरदस्त ब्रेक लगाए। खटाक पटाक। हाय, मार डाला। हाय, मर गई। अबे ससुरे, मार डालने का इरादा है क्या? मैंने तुझे स्पीड बढ़ाने के लिए कहा था, ना कि कार रोकने के लिए। मैं तो कहती हूँ जी कि इसे इसी समय नौकरी से निकाल दो, कमबख्त ने सारी देही तोड़ कर रख दी है। आह! क्यों वे ड्राइवर के बच्चे, मेरी बीवी की कमर तोड़ कर रख दी? कर दूँ तुझे डिसमिस? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सेठ जी। आगे एक कार उल्टी पड़ी है, लगता है कोई ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। भगवान जाने कार पर सवार व्यक्ति बचे भी होंगे या नहीं। आए। अगले ही पल सेठ ड्राइवर के साथ कार से निकलकर उल्टी कार की ओर बढ़ा। ए जी, तुम कहाँ मरने चल दिए? शादी में देर हो रही है। अरे चुप रहो भगवान, हर समय टर्टर मत करा कर, कभी कभार किसी दुखियारे की मदद भी कर लेने दिया कर। इससे मुफ्त में ही दुआएं मिलती है। अरे ड्राइवर, इस कार में अथवा इसके आसपास तो कोई भी नहीं है, शायद इसमें सवार व्यक्ति नीचे ढलान में गिर गए होंगे। देखिए, कार का दरवाजा ढलान की ओर ही खुला हुआ है। वो देखिए सेठ जी, वो रहा एक घायल। मेरे विचार से कार में वो अकेला ही होगा। आओ चलकर देखते हैं वो जिंदा है या मर गया। दोनों उस घायल व्यक्ति के पास पहुंचे। अभी इसकी नब्ज चल रही है, यानी ये जिंदा है। तुम जल्दी से पानी ले आओ। बहुत अच्छा सेठ जी। शीघ्र ही ड्राइवर जाकर कार से पानी की एक बोतल ले आया, घायल के मुंह पर छींटे मारने लगा। घायल तो ये बहुत है, लेकिन ईश्वर की कृपा से शायद बच जाए। शीघ्र ही। आह, पानी। आह, इसे होश आ गया। जल्दी से पानी पिलाओ इसे। लो भाई, ठंडा पानी पी लो। अभी तुम में नई जान आ जाएगी। उधर सेठ की कार के उधर सेठ की कार सड़क के लगभग बीचों बीच खड़ी थी, इसलिए कुछ ही देर में वहाँ काफ़ी ट्रैफिक जाम हो गया था। पी। क्यों भाई, क्या हुआ? ये सड़क के बीचों बीच गाड़ी किसने खड़ी कर दी? पता नहीं, लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है। भाई मुझे तो बहुत जल्दी है, किसी तरह उस कार को सड़क पर से हटवाओ।
बहन जी, आपका ड्राइवर कहाँ गया? कम से कम अपने गाड़ी को एक साइड तो खड़ा किया होता। देख नहीं रहे आगे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। मेरे पति और ड्राइवर कार वालों की मदद करने गए हैं। ओह, तब तो वाकई देर लग जाएगी। चलो भाइयों, हम भी चलकर देखते हैं, शायद घायलों को हमारी मदद की ज़रूरत हो। हाँ हाँ चलो, ये तो परोपकार का काम है। मुझे भी चलकर देखना चाहिए, पता नहीं उन्हें इतनी देर क्यों लग गई। मम्मी, मम्मी, हम भी साथ चलेंगे। हाँ हाँ मेरे बच्चों, आ जाओ। भीड़ के साथ सेठानी और उसके बच्चे भी घटनास्थल की ओर चल दिए। घायल शायद ढलान में है। उधर ढलान में मैं कहाँ हूँ? भाई फिलहाल तो तुम जिंदा और धरती पर ही हो, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है। मैंने अपने गंदे कर्मों से लोगों को बहुत दुखी किया था। शायद इसलिए भगवान ने उसकी मुझे यह सज़ा दी है। पता नहीं अब मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। तुम जरूर जिंदा बच जाओगे भाई, हम तुम्हें अभी अस्पताल ले चलेंगे। आहा, क्या सच? बिल्कुल सच भाई। लेकिन तुम हो कौन? क्या नाम है तुम्हारा? और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं ऐसे समय पर झूठ नहीं बोलूंगा भाई। सुनो, मेरा नाम कठफोड़ा सिंह है। कल रात मैंने नेशनल म्यूजियम से कुबेर का हीरा चुराया था। क्या है? हाँ भाई, और मैं उस हीरे को एक स्थान पर छुपाकर कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर निकल जाना चाहता था कि कार के ब्रेक फेल हो जाने के कारण ये दुर्घटना घट गई। क्या सच कह रहे हो? क्या तुम ही कठफोड़ा सिंह हो और तुम्ही ने म्यूजियम से 51 करोड़ का हीरा चुराया? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, और अब मैंने कसम खा ली है कि कभी कोई गैर कानूनी या गलत काम नहीं करूँगा। आज के बाद कभी झूठ भी नहीं बोलूँगा, और तुरंत ही पुलिस को पुलिस को वो बेशकीमती हीरा भी सौंप दूंगा। ज़रूर ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये साला तो एक ही झटके में सच्चाई का गुलाम हो गया और शैतान से फरिश्ता बनने का ख्वाब देखने लगा है। परंतु यदि वो बेशकीमती हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं इंसान से शैतान बनने के लिए भी तैयार हूँ। सेठ जी, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलिए, वरना ये दम तोड़ देगा। अबे ठहर जा, जरा मुझे इसके हीरे के बारे में पूछने दे। हाँ भाई, वो हीरा तुमने? सेठ जी, भीड़ सेठानी के साथ इधर ही की तरफ आ रही है। शायद हमारी कार के कारण ट्रैफिक जाम हो गया है। होने दे। सेठ के दिलो दिमाग पर तो इस समय कुबेर का हीरा छाया हुआ था। हाँ भाई, जल्दी से तुम मुझे उस हीरे के बारे में बता दो। उसे तुमने कहाँ छिपाया है? आह, वो पक्षी, वो वो भी बता दूंगा भाई। पहले तुम मुझे हॉस्पिटल तो ले चलो, वरना मैं बचूंगा नहीं। तुम ठीक कहते हो भाई, हो सकता है तुम ना बचो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे इसी समय उस हीरे के बारे में बता दो, वरना तुम्हारे मरने के बाद तो वो हीरा किसी के हाथ नहीं लग सकेगा, और ना ही कोई फिर कभी उसके बारे में जान पाएगा। शायद तुम ठीक कहते हो। तो सुनो, लगता है सेठ जी की नीयत उस हीरे पर डोल गई है। तभी ये, ए जी, वो जिंदा है या मर गया? चलो भाई, हम भी सेठ सेठ जी की मदद करें। ओ, सभी कमबख्त यहाँ आ गए भाई, और लोग भी तुम्हें लेने यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा होगा कि सरकार तक वो हीरा पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम मुझे ही सौंप दो। वो हीरा बहुत कीमती है, पता नहीं उसके बारे में जानकर इनमें से किसके नियत डोल जाए। तो तुम ठीक कहते हो। सुनो, मैंने उसे कंपनी बाग में सूखे खजूर के पेड़ के नीचे दबा रखा है। आहा, बन गया काम। ओह, कंपनी बाग में सूखे खजूर के पेड़ के नीचे। तभी आती भीड़ में से एक व्यक्ति कटफोड़ा को पहचान कर चीख उठा। अरे, वो घायल तो कटफोड़ा है। कटफोड़ा? अरे, यानी मशहूर चीफ कटफोड़ा। ओ, भीड़ ने भी इस चोर को पहचान लिया है। अब जल्द ही लोग इससे हीरे के बारे में मालूम कर लेंगे, क्योंकि आज के तमाम अखबारों में हीरे के चोरी के बारे में छपा है। परंतु इससे पहले कि अन्य को इससे ये पता चल सके कि इसने हीरा कहाँ छुपाया है, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उस हीरे को अपने कब्जे में लेकर
उस हीरे को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगले ही पल सेठ ने निकट आती अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ सड़क की ओर ले जाने लगा। अरे ये क्या करते हो जी? मम्मी, पापा, अरे अरे, ये आप हमें इस तरह घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे हैं जी? मैं पूछती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है? अरे भाग्यवान, चुपचाप मेरे साथ चलिए। यदि भगवान ने साथ दिया तो हम जल्द ही करोड़पति से अरबपति हो जाएंगे। क्या सच्ची? बिल्कुल सेठ जी, मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। अरे, ये लोग घायल को छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे, उन्हें मारो गोली। अरे, उन्हें मारो गोली। पहले चलकर उसको क्या चोर कटफोड़ा की खबर लो। आज के अखबारों में उसी पर 51 करोड़ के हीरे की चोरी का संदेह किया गया है। हाँ हाँ, चलो उसी से चलकर हीरे के बारे में पूछते हैं। क्यों भाई चोर कटफोड़ा, सच सच बताओ, क्या तुम्ही ने नेशनल म्यूजियम से ही क्या तुम्ही ने नेशनल म्यूजियम से कुबेर का हीरा चोरी किया था? हाँ हाँ, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरा दम निकला जा रहा है। अरे भाई, दम निकला जा रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक लो और हमें ये बता दो कि वो हीरा कहाँ है। वो हीरा इस समय भी तुम्हारे पास है या तुमने उसे कहीं छुपा दिया है? हाँ हाँ चोर भाई, सच सच बता दो, तुम इस समय मरने वाले हो, इसलिए झूठ मत बोलना। मैंने हीरे के बारे में पहले वाले मोटे सेठ को सब कुछ बता दिया है। तुम लोग मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। लेकिन कटफोड़ा की फरियाद पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसने हीरे के बारे में सब कुछ पहले वाले मोटे सेठ को बता दिया। कहाँ है वो सेठ? वो रहा सेठ, शायद हीरा हड़पने के लिए भाग रहा है। पकड़ो उसे। हाँ हाँ, हम उसे इस तरह अकेले हीरा नहीं हड़पने देंगे। पकड़ो, पकड़ो उसे। हाय हाय, अरे पहले मुझे अस्पताल तो पहुंचा दो। पकड़ो, पकड़ो। अरे भाग्यवान, जल्दी से बच्चों को लेकर भीतर बैठ। उस कमबख्त ड्राइवर के साथ साथ भीड़ भी हमें पकड़ने के लिए आ रही है। जल्दी आओ मम्मी। और बीवी बच्चों की कार में बैठते ही सेठ ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे दौड़ा दी। पकड़ो, पकड़ो। अरे अरे सेठ जी, मुझे तो आप साथ ले चलिए। आप उधर कहाँ जा रहे हैं? सेठ सेठ की कार के पीछे दौड़ती सेठ की कार के पीछे दौड़ती अक्ल की आंधी भीड़ ड्राइवर को भी नहीं देख पाई और वो भाग रहा है। पकड़ो, अरे अरे, पकड़ो, पकड़ो। भीड़ ड्राइवर ने अपने पैरों तले रौंदती हुई कार के पीछे काफी दूर तक भागती चली गई। पकड़ो, पकड़ो। फिर उन्हें होश आया। अरे भाइयों, रुको रुको, इस तरह हम उसे नहीं पकड़ सकते। फिर हीरे का पता सिर्फ उस सेठ को ही मालूम है, अतः हम लोगों को उसका पीछा करना चाहिए। ठीक कहते हो। चलो भाइयों, अपने अपने वाहन स्टार्ट करो और लग जाओ सेठ के कार के पीछे। अगले ही पल सबने अपने अपने वाहन स्टार्ट कर दिए और उस तरफ दौड़ा दिए जिधर सेठ की कार गई थी। हुर्रे, चल मेरी रानी, आह, चल मेरे हवाई जहाज। इन अक्ल के अंधों में से किसी ने यह भी सोचने की जरूरत नहीं समझी कि उन्हें हीरे का पता चोर कटफोड़ा से भी पता लग सकता था। फिर सेठ के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? फिर चोर कटफोड़ा ने तो हीरा शहर में ही छिपाया था, जबकि वे लोग सेठ का पीछा करते हुए शहर के बाहर निकल आए थे। वो रही सेठ की कार। पीछे लगे रहो भाइयों, वो अब नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। ऐसी भीड़ तो अब ए जी, भीड़ तो अभी भी हमारे पीछे लगी है। लगी रहने दो। मैं उन्हें वो चक्कर खिलाऊंगा कि वे सब घन चक्कर बन के रह जाएंगे। लेकिन वो करोड़ों का हीरा है कहाँ जी? शहर के कंपनी बाग में एक सूखे खजूर के पेड़ के नीचे। परंतु आप तो शहर से बाहर निकल आए हैं जी, और अब शादी का क्या होगा? शादीवादी को मारो गोली, वो तो बर्बादी की कहानी है, जबकि वो हीरा हमारी जिंदगी के आबाद होने की कहानी लिखेगा। हाय भगवान, भगवान करे वो हीरा मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं एक क्या 10 शादियां कर दूंगी। क्या? अजी, मेरा मतलब है 10 शादियां अटेंड कर दूंगी। आ,
उधर बांड की मोटरसाइकिल उस समय पाली रोड पर दौड़ रही थी। बस इस सड़क के खत्म होते ही अरे आगे तो एक कार उल्टी पड़ी है। ओह, लगता है कोई ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। हमें कार सवारों की मदद करनी चाहिए। ठीक कहते हो। बांड ने मोटरसाइकिल उल्टी हुई कार के निकट खड़ी कर दी। अरे, कार में तो कोई नहीं है। शायद लुढ़क कर ढलान में चला गया होगा। आओ चलकर देखते हैं। दोनों ने ढलान पर उतर कर देखा तो उन्हें घायल नजर आया। अरे, वो तो कटफोड़ा मालूम होता है। बिल्कुल वही है। दोनों लपक कर कटफोड़ा के पास पहुंचे। कटफोड़ा, तुम जिंदा तो हो ना? अबे, क्या बक रहा है मोटू के बच्चे? यदि ये जिंदा ना रहा होता तो बोलता कैसे? आह, कटफोड़ा, तुम सब ये सब कैसे हुआ? तुम तो नेशनल म्यूजियम से हीरा चुरा कर भागे थे ना? फिर ये सब मेरी आज तक की करनी का फल है बांड भाई। भगवान के लिए मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, वरना मैं मर जाऊंगा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे दोस्त। हम तो तुम्हें ही तलाश में निकले थे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो करोड़ों का हीरा कहाँ है। अब मेरे लिए वो हीरा बेकार है, इसलिए तुम्हें भी उसके बारे में बता देता हूँ। वो अनमोल हीरा मैंने कंपनी बाग में खड़े एक सूखे खजूर के नीचे दबा रखा है। वाह, बहुत होशियारी का काम किया है। हाँ, अपनी तरफ से तो मैंने बहुत होशियारी दिखाई, लेकिन भगवान के आगे मेरी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। उसने मेरा एक्सीडेंट करवा कर मुझे इस हालत में पहुंचा दिया, और मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन लोगों को हीरे के बारे में बता दिया जो मेरी मदद करने के लिए आए थे। क्या हैं? हाँ, और वे दयालु इंसान जो फरिश्ता बनकर मेरी मदद के लिए आगे आए थे, शैतान बनकर उस हीरे के पीछे लगे हुए हैं। यानी तुमने उस हीरे के बारे में और लोगों को भी बताया? हाँ, एक और नहीं, सैकड़ों लोगों को इस हीरे के बारे में पता चल चुका है, और वे उसे ही प्राप्त करने गए हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो कटफोड़ा। यदि तुम्हारी बात सच होती तो वे लोग हमें रास्ते में ज़रूर मिलते, क्योंकि हम शहर से ही आ रहे हैं। लेकिन मोटू, हो सकता है कि वे वापस ना जा सकने की स्थिति में पहले शहर से बाहर गए हों, फिर दूसरे शहर से वे वापस लौटे हों। हाँ, ये हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा ही होगा। प्लीज, अब तुम लोग मुझे अस्पताल ले चलो। परंतु बांड ने अब उसकी बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उछलकर खड़ा हो गया। चल जल्दी मोटू, बहुत जल्दी से फटफटिया तक पहुंच। हमें सबसे पहले कंपनी बाग पहुंचना है। परंतु इस गरीब घायल का क्या होगा? इसे कोई और भगवान का भक्त अस्पताल पहुंचा देगा। तो चल मेरे साथ। यदि हमने कंपनी बाग पहुंचने में देर कर दी तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। हाय हाय, अरे मुझे अस्पताल पहुंचा दो। तभी हवलदार साहब, वो रहा जासूस छोकरा। लो, आ गए भगवान के दूत। क्या हम दबोच लें उसे? अरे नहीं, साहब ने केवल उसका पीछा करने के लिए कहा था, पकड़ने के लिए नहीं। अब ये भी कठफोड़वा को अस्पताल ले जाएंगे। वो घायल कौन है कुर्कबान भाई? वो कुख्यात चोर कठफोड़ा है। वो इस समय बहुत बुरी बुरी तरह जख्मी है। यदि आपने उसे इस समय अस्पताल पहुंचा दिया हवलदार साहब, तो आपके बाल बच्चों को बहुत दुआएं देगा। यदि ऐसी बात है तो मैं उसे ज़रूर अस्पताल पहुंचाऊंगा। ए, तुम दोनों उसे उठाकर जेब में डाल दो। जी, जल्दी कर मोटू के बच्चे। इससे पहले कि उस मोटू हवलदार का ध्यान हमारी ओर आए, हमें तुरंत यहाँ से खिसक लेना चाहिए। फिर उधर बांड और मोटू अपनी फटफटिया पर पहुंचे। इधर दोनों सिपाही घायल कटफोड़ा को उठा ले आए। आह, जल्दी से ले चलो मुझे। हाँ हाँ, हम तुम्हें अभी अस्पताल ले चलते हैं। हवलदार साहब, ये तो कुख्यात चोर कठफोड़वा सिंह है। क्या? अगले ही पल, अरे फेंको इस पापी को यही, और उस जासूस छोकरे का पीछा करो, वरना बड़े सवालों वरना बड़े सवाल हम हमें गोली से उड़ा देंगे। नहीं, अरे वो देखो, ये दोनों निकलते जा रहे हैं। सिपाहियों ने कटफोड़ा को तुरंत वहीं जमीन पर पटक दिया। धड़ाक।
और अरे अरे, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मैं तुम्हें कुबेर के हीरे के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अरे भाई, भाड़ में गए तुम और कुबेर का हीरा। हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी इज़ ड्यूटी। और ड्यूटी का मतलब होता है अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना, ना कि घायलों और चोर उचक्कों की मदद करना। इस समय हम साहब की आज्ञा का पालन करने में जुटे हुए हैं, अतः तुम किसी और मदद का इंतजार करो। ओके। अरे जल्दी से चलो हरामखोरो, वो नज़रों से ओझल हो गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और शीघ्र ही उनकी जीप एक बार फिर कुर्कबांड की मोटरसाइकिल का पीछा करने लगी थी। ड्राइवर, गाड़ी की गति बढ़ाओ, फासला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इधर बांड भैया, यदि तुम शहर से बाहर क्यों जा रहे हो? बांड भैया, ये तुम शहर से बाहर क्यों जा रहे हो? कंपनी बाग तो शहर के भीतर है। अबे देख नहीं रहा, पीछे भी यमदूत आ रहे हैं। यदि मैं शहर भागता तो वे हरगिज मेरा पीछा नहीं छोड़ते, और हो सकता था कि वे वायरलेस द्वारा अन्य गश्ती पुलिस को भी हमारे पीछे लगा देते। तब हमारा काम और मुश्किल हो जाता। अब हम बाहर से एक राउंड लेकर दूसरे रास्ते से शहर वापस लौटकर कंपनी बाग में पहुंचेंगे। ओह, क्या कुर्कबान और मोटू कुबेर के हीरे को पा सकें? अगर नहीं तो कुबेर के हीरे ने क्या क्या गुल खिलाए, ये जानने के लिए पढ़ें कुर्कबान मुर्दों के बीच में। तो मिलते हैं आपसे इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।